गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज हम फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आए हैं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के अगले 24 घंटे के थॉट्स आपको लेकर क्या रहने वाले हैं। वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट हो रखा है काफी समय से। आप जिसकी वजह से आप बहुत ओवर थिंक करते हो, लेकिन देखना भी है कि आपके पार्टनर भी क्या आपके बारे में सोचते हैं या वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, या सिर्फ आप ही सोचते रहते हो उनके बारे में। तो देखते हैं कार्ड्स में क्या निकल के आता है। तो क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप 1111 लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान रखें, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है सारी आपसे रेजोनेट करे। टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। रीडिंग का जितना पार्ट आपको आपसे रेजोनेट है सिर्फ उतनी को ही क्लेम करना है, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी जेंडर का इंसान इस रीडिंग को दे सकता है, कोई भी मतलब ये जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। ठीक है, मैं जब तक कार्ड सफल करता हूँ अपने पार्टनर को मन में 3 बार ध्यान कीजिए, और जो भी क्वेश्चन आप डिवाइन पावर या सुप्रीम पावर से आप पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट करे। देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कार्ड्स के निकल के आते हैं। ओके, देखिए पहला कार्ड मेरे पे निकल के रहा है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर ने किसी कार्मिक साइकिल में यहाँ पे फंसे हुए थे बहुत समय से, जिसे कहते हैं थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। और थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा नेगेटिव, जिसे कहते हैं बहुत नेगेटिव लेडी या नेगेटिव मैन था, जो भी जिसके साथ भी अटैच थे ये। लेकिन मुझे यहाँ पे किसी कार्मिक साइकिल से इंसान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी गलतियों को पछतावा फील करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको रियलाइज हो रहा है आज की डेट में कि ये क्या सही था क्या गलत था। अगर आप दोनों एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस में फंसे हुए थे तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इसके अंदर सडनली कुछ चेंजेस आए हैं। या आपको कॉल्स कर रहा है या मैसेजेस कर रहा है, या जैसे कहते हैं सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, और आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ फील हो रही है कि इंसान आपकी तरफ कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके मन में कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है कि क्या ये इंसान सच में वापस मेरे पास आना चाहता है, या जस्ट पहले की तरह ये मुझे जैसा एक गेम खेल के चला जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, ये इंसान बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना, मुसीबत में फंसा हुआ है इस समय। एक बहुत बड़ी स्टकनेस में फंसा पड़ा है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश कर रहा है और उस जंजाल से निकलने की जिस कार्मिक में ये कहीं ना कहीं यहाँ पे फंसा हुआ था। क्योंकि जो थर्ड पार्टी थी ना, सिर्फ और सिर्फ एक मेटलिस्टिक फॉर्म में इसके साथ थी, और कहीं ना कहीं उसको चीज़ समझ में आई, इसको अपनी गलती कहीं ना कहीं रियलाइज होती हुई दिखाई दे रही है, उस चीज़ से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपके पास यदि ये आता है ना, आप इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म देखने वाले हो। देखो नेक्स्ट कार्ड निकला है हैंगमैन का। जानते हैं इसको ऐसा लगता है क्योंकि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने या तो इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, या आप इसको चेज नहीं करते हो बिल्कुल भी। अब आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करा है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक बहुत कंफ्यूजिंग की एनर्जी, हैंगमैन कार्ड जो निकला है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है ये इंसान कि आप इसकी लाइफ में दोबारा आना चाहोगे भी नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको अप्रोच करते हुए भी डर रहा है। उसको ऐसा लगता है कि गलतियां इसने बहुत सारी करी, आपके मन में क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे इसको पूछने के लिए, लेकिन इसके पास आंसर नहीं है किसी भी चीज का। लेकिन अगर मैं इसके इनर थॉट्स के बारे में बताऊं तो ये आपको लेके बहुत ज़्यादा क्रेविंग फील कर रहा है। इसे अपनी सारी गलतियां इसके सामने आ गई कि हाँ, किस तरीके से आप इससे प्यार किया करते थे, आप किस तरीके से समझाया करते थे कि हाँ ये किसी गलत रास्ते पे जा रहा है। आप यकीन नहीं करोगे, इसके आपने ना इसको हर एक बैड फेज में आपने इसका साथ दिया, हर एक जगह आप इसके सामने स्टैंड लेके खड़े रहे हो। इसको कभी आपने झुकने नहीं दिया, इसको कभी आपने गिरने नहीं दिया लाइफ में। लेकिन इसने आपकी उस समय कदर नहीं करी, और वो जानते हैं सारी बातें कहने के ये इंसान आज के डेट में रिकॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, ये कंफर्म है इस थर्ड पर्सन से अटैच था, इसने आपको धोखा भी दिया, इसने आपको चीट भी करा था। लेकिन वो चीटिंग करना, जिसे कहते हैं ना, कर्मा है, कलयुग है, कर्मा तो भुगतना ही पड़ेगा कभी ना कभी। और वो कर्मा कहीं ना कहीं फेस करता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज्यादा ना, जिसे कहते हैं कि स्ट्रेस की एनर्जी में आना, हर पल आपके बारे में सोचते रहना, खासतौर से रात के समय आपकी बातों को रिकॉल करना, आपके वॉइस नोट्स को सुनना, आपके मैसेजेस को पढ़ना, आपके जो इसने अब तक सीन नहीं करे थे मैसेज, आपने खुद देखा होगा, हाँ बहुत समय से आपने कोई मैसेज इससे कर रखा था, वो अब जाकर लास्ट 24 आवर्स में कहने के लिए सीन हुआ है। आपके अंदर एक होप जागी है कि हाँ, अभी ये इंसान सीन कर रहा है, मैसेज हो सकता है ये मुझे अप्रोच करे। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको शांत रहना है, आपको किसी भी तरह की चेजिंग एनर्जीज को नहीं देने। अब इसके अंदर एक तड़प पैदा हो रही है आपके लिए, वो तड़प इसकी बढ़ने दो। आप समझो ना, जो इसने पेन आपको दिया है वो पेन इसको तो फील करने दो, वो पेन फील करेगा। मैं करूँ उसके बाद जब भी आपके पास आएगा ना, इसका एक नया अवतार आप देखोगे। जो उसके चेहरे पे एक मास्क लगा हुआ था ना, एक प्लेयर एनर्जी का, वो मास्क कहीं ना कहीं उतरने वाला है। ये इंसान फिर से आपकी तरफ, जिसे कहते हैं झुकाव इसके अंदर आना, फिर से आपके लिए प्यार का सैलाब उठना, कहने की वो चीज मुझे आते हुए यहाँ दिखाई दे रही है। देखो कार्ड भी कितना अच्छा लगा, 3 ऑफ पेंटिकल से कार्ड निकले। ये इंसान जानते हैं
आप दोनों के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स थे ना, उनसे कहीं ना कहीं आपकी खबर लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और कोई भी इंसान ना उसको क्लैरिटी नहीं दे रहा है। वो क्योंकि आपने अपने आप को ना हर तरीके से डिटैच कर रखा है, आप किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हो, सिर्फ अपने फोकस कर रहे हो, अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो। अगर आप कॉलेजेस में हैं तो अपने आप पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, यदि आप लिविंग में थे तो कहीं अपने आप जॉब पे ध्यान दे रहे हो। लेकिन आपके बारे में हर एक से कहीं खबर लेता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल होती है, इंस्टाग्राम होती है, कहीं ना कहीं फेक प्रोफाइल से आपको स्टॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपसे हो सकता है बातें कर रहा हो फेक इंसान बन के कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन वहां से भी कोई ना कोई से क्रू मिल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर ना कहते हैं ना एक सब्र का बांध टूटना, वो वाली एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस, मैं कह रहा हूँ जो जिस तरीके का स्ट्रेस से कभी आप फील किया करते थे ना, वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं ये इंसान आज की डेट में फील करता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है। बात करूं आपके पार्टनर की एनर्जीज की, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, रातों को नींद उड़ना, ये चीज सिम्टम्स इसके यहाँ दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जानते हैं आप जब से इसके साथ रिलेशनशिप में थे ना, आपने इसको बहुत प्यार दिया, आपने इसके लिए बहुत सेक्रीफाइस किया, हो सकता है आपने इसको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान ने हर चीज़ आपको ठुकरा दी, सिर्फ एक थर्ड पार्टी की वजह से। कोई ना कोई थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे ना इसकी कोई एक्स दिखाई दे रही है, जिसके साथ इसका रिलेशनशिप बहुत पास्ट रिलेशनशिप था, और आपके साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन कर रखा था उसको छोड़ने के बाद। लेकिन आपसे चोरी छुपे कुछ ना कुछ किसी से बातें करता था, और कहीं ना उसी के साथ अटैच हुआ था। और जानते हैं एक्स तो फिर एक्स ही है, एक्स तो अपना रूप दिखाएगी। उसने जब पहले एक्स बना दिया, फिर से एक्स बनाया उसने। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है इस लड़की ने जिसके साथ अटैच हुआ था, उसने फिर से इसको कहने के बहुत बड़ा धोखा दिया है, इसको फाइनेंशियली सक करके। इसका फाइनेंशियली उसने बहुत ज़्यादा यूज़ करा है, और उसके बाद जाके उसने उसको, जिसे कहते हैं ना कि धोखा दे देना, जिस तरीके से धोखा इसने आपको दिया था ना, वही धोखा कहीं ना कहीं ये फील करता दिखाई दे रहा है इसको। अपनी गलतियां, अपने सब रिग्रेट इस समय दिमाग में आ रहे हैं कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी आपको खोकर। कहीं ना कहीं उसके मन में एक दिमाग में आ रहा है कि ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग की तरह उसको दिया था, लेकिन उसने उसकी कदर नहीं करी। और आज फिर से जिस तरीके से आप इसके लिए पागल हुआ करते थे ना, आप तड़पा करते थे, आज की डेट में फिर से ये उसी तड़प में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर से आपके पास आने की क्रेविंग, फिर से आपसे अटैच होने की क्रेविंग, फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आने की क्रेविंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो क्रेविंग के एक समय में आपके अंदर थी ना, कि आप उसको चेज किया करते थे, आप उसको फोन मैसेज किया करते थे, लेकिन आज की डेट में ये इंसान आपको ये सब कर रहा है या करने वाला है। बहुत बड़ा कोई नेक्स्ट 24 आवर्स में, नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है ये। क्योंकि अब इसके अंदर जो सब्र का बांध था वो टूटता मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ना, देखो 10 ऑफ वैंड से कार्ड, अगर मैं इसकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात करूं या इसके पर्सनल लाइफ की बात करूं, तो बहुत ज़्यादा बर्डन में है। इसका फाइनेंशियल स्टेटस कहीं कि डाउन हुआ पड़ा है, बहुत लॉसेस में दिखाई दे रहा है। या तो इसने कहीं बहुत बड़ी जगह कोई पैसा इन्वेस्ट करा था, वहाँ पे इसका पैसा अटक गया है, या इसने कहीं से किसी से पैसा लेना था, वहाँ से पैसा इसका स्टक हो गया है। वो कहते हैं ना कर्मा, कर्मा ये समझो कि फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली हर तरीके से कर्मा फेस करता है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको आज सारी आपकी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि आपने एक दिन इसे बोला, जब आपका डिटैचमेंट होता है ना, आपने इसे बोला था जिस तरीके से तू मुझे डिटैच करके जा रहा है, जिस तरीके से तू मुझे धोखा दे रहा है, तू भी किसी ने धोखा खाएगा। आपने ये एक से बद्दुआ टाइप इसको बोली थी, और वो चीज आज के डेट में फेस करता हुआ दिखाई दे। उसको रियलाइज हो रहा है कि आप उसको एक सच्चा प्यार करते थे, उस सच्चे प्यार और फेक प्यार में कहने को उसे डिफ्रेंशिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है ये। और देखो कार्ड भी यहाँ पे निकला है 5 ऑफ वैंड्स का। जानते हैं जिस थर्ड पार्टी से अटैच है ना, वहाँ पे बहुत बड़ी इसकी लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से इन दोनों का डिटैचमेंट हुआ है। और डिटैचमेंट भी इस तरीके का हुआ है, ये दोबारा किसी थर्ड पर्सन की अटैचमेंट में जाएगा नहीं, क्योंकि उस थर्ड पार्टी ने इसको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सक कर चुकी है, वो फाइनेंशियली बहुत डीप डाउन ला चुकी है इसको। वो जिसे कहते हैं ना, जो उसकी सेविंग्स कहने के सारी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। और जबकि आपकी बात करूं, आपने आज तक इससे कोई सिंगल पेनी भी आपने आज से डिमांड नहीं करी। सिर्फ आपके जानते डिमांड्स क्या थी, कि मुझे टाइम दो, मेरे को मेरी केयर करो और मुझे प्यार करो, बस ये 3 डिमांड्स आपकी थी। और वो कहते हैं ना, इंसान हमेशा एक ऐसे इंसान के पीछे भागता है जो कि उसकी आंखों में आंसू भी दे सके, जो उसको दर्द भी दे सके। लाइव एग्जाम्पल आप थे, आप इसके पीछे भाग रहे थे क्योंकि ये आपको आंसू भी दे रहा था, दर्द भी दे रहा था। और ये ऐसे इंसान के पीछे भाग रहा था जिसने उसको आंखों में आज आंसू दिए और दर्द दिया है। तो ये एक साइकिल चलती रहती है। लेकिन बाद में एक जब होता है ना, कि बंदा किसी कार्मिक से निकल के वापस अपने ट्रैक पर आता है, तो उसको रियलाइज होता है, हाँ मैं किस ट्रैक पे चला गया था बाय मिस्टेक, मुझे वापस किस ट्रैक पर आना है। देखो कार्ड निकला यहाँ पे मेरे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि शो करता है ये कहीं ना कहीं फिर से आपकी तरफ यहाँ पे भागता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर से आपको अप्रोच करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि नेक्स्ट
24 आवर्स में, नहीं तो मैक्सिमम 5 डेज की 5 ऑफ पेंटिकल्स निकला है, तो मैक्सिमम 5 डेज के अंदर अंदर आप इसकी तरफ से कोई ना कोई नोटिफिकेशन, कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई कॉल जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा डेस्परेशन में है इस समय, बहुत ज़्यादा क्रेविंग इसके अंदर आपको लेकर आ रही है। अब ये इसकी हालत इस तरीके से है कि जैसे कहते हैं ना, बंदा बात करे रह नहीं पाता, क्योंकि देखो इसने ना बहुत, अब रह रहे कि इसके मन में ना बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। ये इंसान रात को सोता है तो सोते टाइम इसके मन में ख्याल आते हैं कि मैंने क्या कर दिया। अब सारी पुरानी बातों को रिकॉल करना, आपकी वॉइस नोट्स को सुनना, आप किस तरीके से बातें किया करते थे, आप कहीं घूमने जाया करते थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ दिमाग में लेके आ रहा है। इसके मन में ना वो चीज़ तड़प पैदा कर रही है सारी की सारी, कि ये आपकी तरफ आए, आपसे बातें करे, आपको अपने मन की सारी बातें बोले, भले ही आप उसको इग्नोर कर दो, भले ही आप उसे रिजेक्ट कर दो, लेकिन एक बार को अपने मन की सारी बातें आपके सामने रखना चाहता है। देखो इसके मन में जानते सबसे बड़ा फियर क्या है, देखो कार्ड निकला 4 ऑफ कप्स का, जो कि शो करता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहा है कि अगर ये आपको अप्रोच करेगा ना, कहीं इसे आप रिजेक्ट ना कर दो। इसके मन में सबसे बड़ा फियर है। देखो मैंने कहा ना, एम्परर का भी कार्ड था स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं एक फायर एलिमेंट था, जो कि ईगो वाला बंदा है। आपका पार्टनर एक तो ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा, डोमिनेटिंग बहुत ज़्यादा था, लेकिन उस ईगो की वजह से कहीं ना कहीं ये आपके पास आता हुआ डर रहा है कि आपने अगर इसे रिजेक्ट कर देना, इसकी फिर से ईगो हर्ट हो जाएगी। लेकिन सब कुछ भुलाकर अपनी ईगो को साइड में रखकर वो एक चांस जरूर लेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपके सामने कोई ना कोई मैसेज आ जाए या कॉल आ जाए या सामने आके खुद खड़ा हो जाए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है जो आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, वहां से कोई ना कोई मैसेज आपके पास पहुंचाए। ठीक है, देखो कार्ड कितना अच्छा निकला है यहाँ पे आपका द फूल का। ये इंसान फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, जो उसने आपको प्रोमिस करे हैं वो सारे प्रोमिस कहीं पूरे करना चाहता है, लेकिन सारी चीजें आपके साथ करना चाहता है। जैसे कहते हैं ना, अगर कहीं बाहर घूमने का प्लान बन रहा है तो आपके साथ घूमना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपके साथ आप जो रिश्ता था आप दोनों का, उस रिश्ते को नया नाम देना चाहता है, एक नई शुरुआत फिर से करेगा ये, और बहुत जल्द करे। तो कार्ड भी क्या लास्ट में, कितना लास्ट का कार्ड बड़ा अच्छा निकलता है मोस्ट ज्यादातर। कार्ड निकला है द व्हील ऑफ फॉर्चून। समय बहुत जल्द चेंज होने वाला है, मैं कहूँ समय आपके फेवर में आने वाला है। जिस तरीके से आप इसके लिए क्रेविंग किया करते थे, जिस तरीके से आप इसको याद करा करते थे, मिस किया करते थे, वो सब चीजें आज के डेट में ये करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान फिर से आपके पास आएगा, फिर से आपको चेज करेगा, फिर से आपको अप्रोच करेगा। आप याद करो वो दिन जब आप दोनों का रिलेशन स्टार्ट हुआ था ना, जब कि ये किस तरीके से आपके पास आया था, आपको लेके अप्रोच करा था इसने, आपको पाने के लिए जो मेहनत करी थी, वो ये मेहनत फिर से करने कहीं करना चाहता है, वो करेगा और हर हाल में करेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड निकला है, जो कि बहुत जल्दी एक सडन चेंजेस को दिखाता है, दर्शाता है, और आने वाले 24 आवर्स में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है आपके लाइफ में, जो आपने सोचा भी ना होगा। ये इंसान आप एक ऐसा ट्रांसफॉर्म होकर आपके सामने आने वाला है कि आप मानो कि वो चीज़ आपने इसके पूरे रिलेशनशिप, जितने सालों का रिलेशनशिप आपका, वो पूरे सालों का रिलेशनशिप आपने देखी नहीं होगी। और आप देखोगे ये इंसान आपके सामने आएगा और आपको कमिटमेंट्स भी देगा और आपके साथ रहने के वादे भी कहने करता दिखाई दे रहा है। तो रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिएगा, रीडिंग काफी पॉजिटिव गई है आज। अगर रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा, एंड जितना हो सके प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेशन क्रिएट